आज हम जो स्टडी करने लगे हैं और वीडियो बनाने लगे हैं वो बेसिकली वाइटामिन से रिलेटेड है। तो इसका क्या रोल होता है कि वाइटामिन्स जो हैं वो बेसिकली हमारी बॉडी को हमारी बॉडी के लिए बहुत अहम होते हैं। वो कैसे अहम होते हैं, उनका क्या रोल होता है, वो क्यों ज़रूरी होते हैं, और अगर वो नहीं हमारी बॉडी में मौजूद होते तो उनके क्या नुकसानात होते हैं हमारी बॉडी को, वो हम डिस्कस करेंगे। पहला विटामिन ए है। विटामिन ए सबको पता है, उसके जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करता है नॉर्मल ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी के लिए। साथ ही साथ अगर हम देखें कि इसका क्या सोर्स है, अगर हमने विटामिन ए जो है सप्लीमेंट्स में मिलते हैं, लेकिन अगर नेचुरली हम देखें कि कौन सी ऐसे खाने हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें ये नेचुरली प्रेजेंट होता है, तो ये एनिमल सोर्स भी इसका है और प्लांट सोर्स भी है। इसका फिर फंक्शन हम देखें तो फंक्शन से हमें क्या मिलता है कि ये एंटी इन्फेक्टिव है। एंटी इन्फेक्टिव का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन होने वाला होता है और विटामिन ए हमारी बॉडी में मौजूद होता है तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म, मतलब हमारी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के फंक्शन में विटामिन ए इंतहाई अहम है। और अगर ये मौजूद नहीं होता हमारी बॉडी में तो बच्चों में की ग्रोथ को जो है, उनकी बढ़ोतरी को जो है वो रोक देता है, रिटार्टेड ग्रोथ हो जाती है और नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करता है, यानी रात को जो दिखना है वो कम हो जाता है। विटामिन डी को हम देख लेते हैं। विटामिन डी बेसिकली क्या है, विटामिन डी की जो नेचुरल फॉर्म है वो कॉल कैल्सीफेरोल है और विटामिन डी3 भी उसको हम कहते हैं। ठीक है, इसका भी जैसे विटामिन ए के सोर्सेज एनिमल और प्लांट सोर्स थे, इसका एनिमल सोर्स है, उसमें अंडे, दूध और पनीर हमारे पास आ जाता है। अगर विटामिन डी का क्या रोल है, मतलब क्यों ज़रूरी है भाई विटामिन डी, अक्सर सुना है विटामिन डी खाओ हड्डियों, ये तो सबको पता होगा कि विटामिन डी का जो रोल है ना वो हड्डियों की मजबूती में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये कैल्शियम और फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। उसके अलावा अगर हम देखें विटामिन डी जो है ना उसका नेचुरल सोर्स जो है वो सूरज की किरणें भी होती हैं। सुबह सुबह जो है अर्ली जो अगर हम उठ के देखें और सूरज में जो, ये नहीं कि तपती धूप में हम जाके बैठ जाएं और हम कहें कि हम विटामिन डी ले रहे हैं, ये अक्लमंदी नहीं है वो। और उन सूरज की छांव में विटामिन डी होता भी नहीं है। विटामिन डी जो है वो जो सुबह के टाइम बिल्कुल सूरज की किरणें निकल रही होती हैं उसमें नेचुरली प्रेजेंट होता है। और अगर ये नहीं हम खाते या हम अपनी खुराक में इसको नहीं अपना हिस्सा बनाते, ऐसी चीज़ें नहीं खाते जिसमें विटामिन डी, एक तो कैल्शियम नहीं हमें मिलेगा, फास्फोरस नहीं मिलेगा। जब ये दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी तो हमारी हड्डियां जो हैं वो मजबूत नहीं होंगी। तो बच्चों में जो है वो सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, उस बीमारी को कहते हैं, रिकेट्स का नाम उसको दिया जाता है। और सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स यानी जो हड्डियां हैं वो मजबूत नहीं होती हैं। और बड़ों में अगर हम देखें, एडल्ट्स की बात करें तो ऑस्टियोमलेसिया होने के बड़े चांसेस हैं। विटामिन ई क्या है, विटामिन ई भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे रोल प्ले करता है। जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए, उनके बड़े मेजर फंक्शंस होते हैं। वो हमारे जो बड़े सेल्स होते हैं उनको डैमेज होने से बचाते हैं। तो अगर विटामिन ई हम कैसे हम नेचर हमें प्रोवाइड करती है, हमें ऑयल सीड्स में ये विटामिन ई पाया जाता है, वेजिटेबल ऑयल में विटामिन ई पाया जाता है, अंडों में विटामिन ई पाया जाता है और दूध के अंदर विटामिन ई पाया जाता है। ये क्यों ज़रूरी है भाई, विटामिन ई हम अगर नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा। विटामिन ई इसलिए भी ज़रूरी है कि ये जो मर्द और औरत, उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी प्रॉपर रेगुलेशन में इसका बड़ा मेजर रोल होता है। और दूसरा, ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम इसको नहीं प्रॉपर तरीके से लेते, अपनी डाइट का हिस्सा नहीं बनाते, तो हमारी जो टिश्यूज़ हैं उसकी डीजेनरेशन में बड़ा रोल प्ले करता है ये, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से। अब विटामिन के जो है, विटामिन के भी आप लोगों ने सुना होगा, ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट विटामिन है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये
ब्लड क्लॉटिंग में इसका बड़ा रोल होता है, ठीक है। और ये एंटी हेमर्जिक भी कहलाता है, यानी कि ये ब्लड क्लॉटिंग में और खून के जमने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारा जो लिवर है यानी जिगर जो है वो ख़राब हो सकता है और उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती है, ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। इसके सोर्सेज बहुत आसान और मतलब कोई भी इसको अगर प्रॉपर अमाउंट में कंज्यूम करे तो वो मिलेंगे। जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स में जैसे पालक है, गोभी है, ऑलिव और सोयाबीन्स में ये बड़ा मौजूद होता है। उसके अलावा जो हरे मटर ग्रीन पीज़ हैं उसमें ये मौजूद होता है।